हेलो एवरीवन, वेलकम इन हेल्थ एंड पीस। विंटर का सीजन स्टार्ट हो चुका है और यहीं पे विंटर के पास हमारे पास इतना अच्छा मौका होता है अपनी सेहत बनाने का। तो क्यों ना इस विंटर हम अपने सारे सुपर फूड्स लें ताकि हमारी जो सेहत है वो हमेशा मेंटेन रहे। और विंटर का टाइम एक स्पेशल टाइम होता है जब आप अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को कंप्लीट करते हैं। इसमें आप जितना भी खाना खाएंगे, अगर आप विंटर के जितने भी सुपर फूड्स जो मैं बताने वाली हूँ उनका अगर आप इंटेक करते हैं तो आप देखेंगे कि इस सीज़न में आप अपनी हेल्थ को अच्छे से फुलफ़िल करेंगे, अच्छे से अचीव करेंगे और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को भी कंप्लीट कर सकें। विंटर सीजन में एक इम्यूनिटी डिप देखा जाता है जहाँ पे कई लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी डाउन हो जाती है और उन्हें कोल्ड, कफ और फ्लू जैसी प्रॉब्लम पूरे विंटर सीजन में लगी होती है। तो अगर हम ऐसे सुपर फूड्स का इंटेक करते हैं तो हमें विंटर में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली। तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जहाँ पे पहले पार्ट में हम नेचुरल सुपर फूड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हमारे को नेचर से मिलते हैं और जिसका आपने इंटेक 100% करना है, लेना ही लेना है। और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि हम विंटर सुपर फूड से ऐसी कौन सी 2-3 रेसिपीज़ जो हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है जिनकी वजह से हमारी इम्यूनिटी पूरे साल हमारी हेल्प करती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, जहाँ पे आपको नेचुरल सोर्सेज के बारे में भी पता चलेगा और साथ ही साथ आपको उन रेसिपीज़ के बारे में भी पता चलेगा जो आप विंटर्स में बना के अपनी इम्यूनिटी को, अपनी सेहत को अचीव कर सकते हैं। इसकी शुरुआत मैं सबसे पहले करूँगी विंटर सुपर फूड नंबर 1 आंवला से। आंवला जो है वो वाकई में अपने आप में एक सुपर फूड है। इसके अंदर 2 ऑरेंजेस से भी ज़्यादा विटामिन सी होता है। तो आंवले का इंटेक जो है हमने ज़रूर करना है। आंवले को हम ग्रेट करके किसी भी सब्जी में डाल सकते हैं। आंवले का हम जूस निकाल के ऐसे भी पी सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने धनिए की चटनी में आंवला ज़रूर डालिए। उससे आपको आंवला भी मिलेगा और धनिए की चटनी का एक जो टेस्ट है वो भी काफ़ी एनहांस हो जाएगा और विटामिन सी जो है वो आपका कंप्लीट रहेगा। सुपर फूड नंबर 2 सेसमी सीड यानी कि तिल। तिल एक इतना अच्छा सुपर फूड है जो शायद हर मेरी वीडियो में मैं कहीं ना कहीं इसके बारे में बताती हूँ। सफ़ेद तिल के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम होता है। गर्मियों में जब हम इसे ले रहे थे तो हम इसको सोक करके ले रहे थे। अब जब हम विंटर्स में इसको ले रहे हैं तो सोक करके लेना ही एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन आप साथ में चाहें तो इसको ड्राई फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अंदर का जो ऑयल होता है वो आपकी बॉडी को गर्माहट देता है, आपकी बॉडी को जल्दी से ठंड नहीं पकड़ती, कोल्ड एंड कफ आपको बहुत जल्दी नहीं आता। तो जो तिल है उसको आपने विंटर में ज़रूर इंक्लूड कर। तिल का आप मिल्क भी बना सकते हैं। अगर हम सोक तिल को ग्राइंड करके उसको अच्छे से पेस्ट बना के उसमें 1 कप गर्म पानी डाल के पिएंगे तो वो एक तरह से तिल का मिल्क है और ये आपको कैल्शियम से भरपूर होता है और सर्दियों में इसको लेने का मज़ा ही अलग होता है। तो इस सर्दी एक बार तिल का मिल्क बना के ज़रूर देखें। सुपर फूड नंबर 3 टर्मरिक। सर्दियों के सीज़न में कच्ची हल्दी भरपूर मात्रा में मिलती है। आप जहाँ पे भी जाएंगे ये बड़ी इजीली किसी भी सब्जी वाले के पास मिल जाती है। टर्मरिक एक ऐसा स्पाइस है इंडिया का जिसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल सारे तरह के जर्म से लड़ने की इसमें ताकत है, सारे तरह के इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत है। तो इस सर्दी आपने कच्ची हल्दी का यूज़ बहुत अच्छे से करना है। आपने अपनी कुछ टाइम के लिए विंटर्स के लिए आपने जो पाउडर वाली हल्दी है उसको रिप्लेस करना है कच्ची हल्दी से और कोशिश करना है कि ये हर सब्जी में मैं इसको ग्रेट करके डाल दूँ। तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और इसके टेस्ट के अच्छे होने की वजह से आप इसको किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। विंटर्स में हमारे को ग्रीन्स काफ़ी अच्छे से मिलते हैं। पालक, मेथी, सरसों, मूली के पत्ते, टर्निप के पत्ते, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनका आप साग भी बना सकते हैं और ये इनकी अगर आप रोटी बना के खाएं, इनका आप साग बनाएं या इसका जूस भी बना के पीते हैं तो इनसे क्या होता है, एक तो इसके अंदर मिनरल कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई है और लेडीज़ को स्पेशली जहाँ पे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की या लो हीमोग्लोबिन की या उनको बहुत ज़्यादा फटीग की प्रॉब्लम रहती है, उनको ग्रीन्स का कंजम्पशन बढ़ा देना चाहिए। इसके अंदर पाए जाने वाला आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम इतनी अच्छी क्वांटिटी में है जो बड़े आराम से किसी भी मल्टीविटामिन पिल को टक्कर दे देता है।
तो इस सर्दी आपने ग्रीन्स का काफ़ी फ़ायदा उठाना है। और फिर बात करते हैं सुपर फूड नंबर 5, ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट जो है आपने कई बार देखा होगा सर्दियों में हमें ड्राई स्किन की या क्रैक्ड लिप्स की या क्रैक्ड हील्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। हमारी जो स्किन है वो काफ़ी ड्राई रहती है, जल्दी से उसमें कट्स पड़ जाते हैं। तो अगर आप ड्राई फ्रूट्स लेते हैं इस विंटर्स में तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका जो ऑयल है वो आपकी स्किन के अंदर लस्टर जो है वो लुब्रिकेट करके रखेगा। सर्दियों का टाइम ऐसा है जिसमें हर कोई अपनी सेहत बना सकता है। इसमें आपका फाइनेंशियली साउंड होने की भी ज़रूरत नहीं है। जहां आप बादाम काजू ले सकते हैं वहीं पे उतनी ही प्रोटीन जो है वो पीनट्स भी है। पीनट्स जो है वो पुअर मैन मीट बोला जाता है, तो इसके अंदर भी एक अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन होता है। तो आपने पीनट का इंटेक जो है वो बहुत अच्छे से करना है। कोशिश ये रखनी है कि कई बार हम क्या करते हैं, हम जब पीनट खाते हैं तो हम खाते ही रह जाते हैं, तो ऐसे में हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने हैंडफुल पीनट्स जो है वो लेने हैं और जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप सोक करके लेंगे तो उसका जो एब्जॉर्प्शन पावर है, उसका जो एसिमिलेशन है वो बढ़ेगा। तो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, ड्राई फ्रूट्स आप हमेशा सोक करके लीजिए। विंटर का सीज़न रूट वेजिटेबल का सीज़न है। रूट वेजिटेबल्स अबंडेंटली मिलती है। रूट वेजिटेबल्स वो वेजिटेबल्स होती हैं जो ज़मीन के अंदर उगती हैं, जैसे कि शलगम, गाजर, मूली, चुकंदर, अदरक, स्वीट पोटैटो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच होने की वजह से इम्यूनिटी आपकी बनाए रखेगी। साथ में आपके अंदर जो एजिंग है वो स्लो डाउन करेगी। तो जिसको भी यंग दिखना है, जिसको भी एजिंग को हटाना है, वो रूट वेजिटेबल्स का इंटेक अच्छे से करिए। इन रूट वेजिटेबल्स में भी विटामिन सी बहुत अच्छा होता है और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि ये आपके शरीर में जब हमारे को सर्दियों में पानी पीने का मन नहीं करता तो ये पानी की कमी पूरी करती है। साथ में जो शरीर का जो टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर है, वो मेंटेन रखती है, ठंडा नहीं करती। तो ये जो रूट वेजिटेबल्स हैं इनके एंडलेस बेनिफिट्स हैं। इसमें से कुछ एंटी फंगल हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट रिच हैं, किसी में बीटा कैरोटीन ज़्यादा है, विटामिन ए बहुत ज़्यादा है। तो अगर इन एंड ऑल अगर आप रूट वेजिटेबल्स का इंटेक करते हैं तो ये इंश्योर करता है कि आपको उस हर तरह की छोटी से छोटी कमियों को भी ये पूरा करे। तो विंटर में अगर हम धूप में बैठ के ये वेजिटेबल्स का इंटेक एज अ सैलेड लें तो साथ में आपको विटामिन डी भी मिलेगा और आपको ये सैलेड का प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा। और कई बार हमें पता नहीं चलता लेकिन विंटर में भी हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है। हम पानी बहुत कम पीते हैं क्योंकि हमें एहसास नहीं होता उस थर्स्ट का। ये कमी रूट वेजिटेबल्स पूरा करती हैं। तो इस विंटर सुपर डिलीशियस एंड सुपर हेल्दी रूट वेजिटेबल्स को बिल्कुल पकड़ के रखना है और इसका अच्छे खासा इंटेक करना है। विंटर्स में फ्रूट्स का इंटेक बहुत अच्छे से करना चाहिए। विंटर में फ्रूट्स काफ़ी अच्छे और जूसी आते हैं, आपके पानी की कमी को पूरा करते हैं, विटामिन सी आपको अच्छे से देते हैं और आपके स्किन की ड्राइनेस को भी कम करते हैं। और इसमें सबसे अच्छे फ्रूट्स जो हैं वो है ऑरेंज और गुआवा। तो ऑरेंज और गुआवा का इंटेक आप सर्दियों में बहुत अच्छे से करिए। तो ये थे वो नेचुरल सुपर फूड्स जिनका आप इंटेक एज इट इज़ कर सकते हैं और जिनका इंटेक आपने करना ही करना है। अब चलते हैं सेकंड सुपर फूड्स की तरफ, जो कि एक रेसिपीज़ फॉर्म में हम लेते हैं। हमारे इंडिया में ट्रेडिशनली हर स्टेट में विंटर में कैसे अलग अलग तरह की रेसिपी बनाई जाती है और इस रेसिपी में आपके पास सारे वो ऐसे विंटर सुपर फूड होते हैं जो आपको विंटर सीज़न में नहीं, आने वाले आगे के सीज़न में भी रेडी करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को, आपके शरीर की एनर्जी को बनाए रखते हैं।